कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह का कच्चा-तीव्र द्वीप पर चौंका देने वाला बयान आयल। पर हमके ई नइखे समझ में आवत कि एमे चौंके वाली बात का बा। मतलब ई तो सरनाम हुआ ये प्रकार के बकलोली करे बदे बहुत सरनाम हुआ, सब जाने लाइन है। 2021 में भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में कहले रहना कि जिन महिलाओं की मतलब ये मुझे बताते हुए भी हंसी आ रही है। मुझे आज तक इसका अर्थ ही नहीं समझ में आया कि डिग्गी राजा का करे, मतलब का कहे चाहत रहना। उनके बयान कुछ ये प्रकार के रहे कि जिन महिलाओं की उम्र 40 पार है वही पीएम मोदी से प्रभावित है, न कि जीन्स पहनने वाली लड़कियां। मुझे नहीं मालूम वो क्या कहना चाह रहे थे। फिर 2008 में इन्होंने बाटला हाउस इनकाउंटर को फर्जी बताया और सबसे घृणित बयान जो इनका आया था, वैसे तो ये बहुत सारे बयान ऐसे दे चुके हैं, उसमें ओसामा बिन लादेन जैसे विश्व कुख्यात आतंकवादी को इन्होंने ओसामा जी कहकर संबोधित किया था और उन्होंने अमेरिका से ये तक मांग कर डाली थी कि ओसामा को सम्मान से दफनाया जाना चाहिए। ये उनकी मांग थी। इनको हम वैसे पहले भी एक बार सलाह दे चुके हैं कि अपने कुछ जो डाइट प्लान है उसमें थोड़ा चेंज करें और डॉग फूड बिल्कुल ना खाया करें, क्योंकि डॉग फूड खाने से फिर इसी प्रकार की बातें निकलती है। वो कहावत है ना, बहुत पुरानी कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम हमरे भारत के सभी छोट बड़ भैया बहनी बच्चा बुतरू दोस्त मुहिम सबका खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जे जागरूक रहे के हो तो जुड़ल रही। और सत्तू चाची वेलकम्स यू टू चर्चा घिसी पिटी। गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर, रहने दे अभी थोड़ा सा भरम, ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर। ये पुरानी रवायत है कांग्रेस की, गैरों पे करम अपनों पे सितम। वही पुरानी तुष्टीकरण की नीति सदियों से चली आ रही है और हर दिन उसमें इजाफा ही होता जा रहा है। कुछ इसी पर संबंधित है आज का कार्यक्रम, जो रउआ सबके बताई दे कि तमिलनाडु में सभा करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कच्चा-तीव्र द्वीप है उस पर से एक बार फिर सवाल उठाया। वैसे तो ये मसला काफी समय से चला आ रहा है, तो चलिए जानल जाए सबसे पहले कि ये कुल विवाद का बा। ठीक है, भारत और पड़ोसी देश श्रीलंका के बीच कच्चा-तीव्र जो द्वीप है उसके स्वामित्व को लेकर विवाद है कि ये किसके, जब जो ब्रिटिश राज के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी के हिस्सा रहल ई द्वीप। ठीक, ओकरे बाद 1974 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो रहली श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके सरकार ने ई द्वीप के श्रीलंका के गिफ्ट कह देनी, वो एक गिफ्ट कह देनी, उनके उपहार में देवा गई ई द्वीप। दरअसल हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी छोर पर श्रीलंका के बीच में ये द्वीप स्थित बा। इसका सैन्य महत्व है, कोई रहे या ना रहे। 285 एकड़ में बनल ई द्वीप 17वीं सदी में मदुरई के राजा रामनाथ की जमींदारी के अधीन रहल। ठीक, बाद में अंग्रेजन के अधीन हो गई। जब भारत आजाद भइल तब भी सरकारी दस्तावेजन में ई द्वीप भारत के हिस्सा मानल गई। हालांकि तबो श्रीलंका ए पर अधिकार बतावत रहल, ए पर अधिकार जतावत रहल। ठीक है, इस द्वीप का जो मुख्य तौर पर जो इस्तेमाल है वो दोनों देश के मछुआरे ही किया करते थे, लेकिन सीमा उल्लंघन के चलते हमेशा तनाव की स्थिति रहल, हमेशा बनल रहल जब से स्वामित्व के लेके विवाद चलत बा। फिर 1974 में दोनों देशों के बीच बैठकें शुरू हुई इस विवाद को हल करने के लिए। ठीक है, इसमें यह फैसला किया गया उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा कि हम इस द्वीप को श्रीलंका को दे देते हैं। ठीक है, इसका काफी विरोध हुआ और उसके बाद फिर 1976 में एक और समझौता भइल, जेमें जो भारतीय मछुआरा रहना और मछली पकड़े वाला रहना उनके लिए ई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ना जाए के ऑर्डर मिलल कि ये लोग उसमें नहीं जा सकते हैं। मतलब कि जो हमारे मछुआरे हैं, जो भारतीय मछुआरे हैं, फिर उनके लिए जीवन यापन का संकट आएगा। अच्छा, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनावे से का भइल कि ए पर विवाद और बढ़ गए। बाद में अब तो स्थिति ई बा कि यदि भारत चाहे भी कि हम ई द्वीप वापस ले ले तो बिना युद्ध के ई द्वीप वापस ना मिल सकेला, जबकि ई द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बा।
इसी कारण से प्रधानमंत्री ने इस विषय को रैली में उठाया। उन्होंने कहा कि अगर आप उस भाषण को सुनिए तो उन्होंने कहा कि आजादी मिलने पर यह हमारे पास था, परंतु तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसे महत्वहीन बताकर कि यह हमारे किसी काम का नहीं है, इतनी इसकी वैल्यू नहीं है, तो केंद्र सरकार ने इसे श्रीलंका को दे दिया। ठीक, उन्होंने आगे कहा कि इंडिया अलायंस, अब वो टारगेट कर रहे थे इंडिया अलायंस को, कि भारत का एक अंग, मां भारती का एक अंग काट दिया। अब इसी पर कांग्रेसी जो है वो मतलब उथल पुथल हो गए और पेडिग्री का कर्ज उतारने के लिए उतर आए मैदान में। उसमें सबसे आगे थे अपने दिग्गी राजा। दिग्गी राजा के बिगड़ल बोल और अपन पुरान आदत के हिसाब से बयान देला कि उस द्वीप पर, जिस द्वीप का विवाद चल रहा है, जो उनकी सरकार ने श्रीलंका को उपहार स्वरूप दे दिया था, महत्वहीन बताकर कहने लगे उस द्वीप पर कोई रहता नहीं है। मतलब इस तरह का बयान देंगे तो सियासी घमासान तो हुई ही के रहल। अब सवाल तो उठबे करी भाई कि मतलब क्या ये बयान आपको नहीं लगता कि देश को अपमानित करने वाला है? और ऐसा कोनो पहली बार ना भइल बा कि इनके उल्टा सीधा बयान से कांग्रेस के किरकिरी भइल हो, फिर पुराना रोग बाइन कर खुद भी राज गिराने से हुआ। तो ये हमके लगा था ये बोले से पहले सोचबो ना करे ना। और राजतंत्र में इनका बड़ा यकीन बा, इन्हें मतलब फैमिली फर्स्ट की आदत है, ना कि नेशन फर्स्ट की। ठीक है, कोनो व्यक्तिगत संपत्ति ना रहल, और व्यक्तिगत संपत्ति की भी बात होती, तेरा कोनो मकान खाली पड़ा होता तो तुम उठा के किसी को भी दे देगा राह चलते कि नहीं ये तो खाली पड़ा है, हम तो ऑलरेडी महल में रह रहे हैं, तो तुम ही ये ले लो। ये कौन सी बात हुई भाई? जो देश के अभिन्न हिस्सा रहल, तमिलनाडु के अभिन्न अंग रहल, तमिलनाडु के मछुआरन बदे वो जिंदगी और सुरक्षा जीवनी बदे महत्वपूर्ण हिस्सा रहल, क्या सोच के आपने उसको इस तरह से उठाकर किसी अन्य देश को दे दिया है? इस पर सवाल उठेगा। राजा ने जो बयान दिया कि वहां कोई रहता नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं था, इसलिए हमने दे दिया, और बहुत ही कैजुअल सा उनके चेहरे पर वो था, भाव था जिस समय वो ये बयान दे रहे थे। भाई आज अगर वो हमारे पास होता और वहीं श्रीलंका उधर चाइना में पैर पसारत बा, तो क्या वो निर्जन द्वीप सैन्य अड्डा नहीं बन सकता था? भाई अंडमान निकोबार में सैन्य अड्डा बना, फिर लक्षद्वीप के मैकोनी आइलैंड में बना। अगर ये भी हमारे पास रहता तो क्या ही मतलब मां भारती की सुरक्षा अखंडता के लिए एक बेहतरीन त्रिकोण बनता कि नहीं बनता। लेकिन दुर्भाग्य ई बा कि ई पार्टी के मंत्र है कि पहले परिवार और बाद में देश, और फिर बाद में ये लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। बाकी सब कुशल मंगल बा। रउआ सबके खूब खूब धन्यवाद। चाची के बत कही सुने बदे जय राम जी की, जय हिंद की, जय अखंड भारत की। अखंड भारत भूलेंगे नहीं।